अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मिलिया पे बात करेंगे। दाने कहाँ होते हैं, इनका क्या इलाज है, तो ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलिया छोटे छोटे दाने होते हैं जो आँखों के इर्द गिर्द यहाँ पे ख़ास तौर पे इन इलाकों में इधर होते हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ होंगे, वरना 90% लोगों के यहाँ होते हैं छोटे छोटे दाने। पिक्चर मैं आपको लगा के दिखाने की कोशिश करूँगा। इसकी कॉजेज़ क्या है? सबसे बड़ी कॉज, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन है और एंजाइटी है। सोच से, डिप्रेशन से, परेशानी से ये होते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है कि घर में कोई मसला हुआ है और एक बंदा एक ही पॉइंट पर सोच ही जा रहा है, तो उससे ये निकलते हैं। फीमेल्स में ये ज़्यादा मर्ज है, मेल में ज़रा कम है, लेकिन मेल भी 60-40% है। 60% फीमेल्स में होता है और मेल्स में 40% होता है। इसके इलाज के लिए मैं आपको एक स्क्रब बताता हूँ और बाद में दवाएं बताता हूँ। स्क्रब इस तरह आप बना लें कि हनी ले लें, शहद शहद लेके मतलब 1-2 चम्मच शहद ले लें और आधा चम्मच चीनी मतलब शुगर, उनको मिक्स कर लें। मिक्स करके रख ले, उसी टाइम बनेगा और उसी टाइम इसको लगाना पड़ेगा आपको स्क्रब को। तो वो स्क्रब आप शहद लेकर, चीनी लेकर उसको मिक्स कर लें। मिक्स करके यहाँ स्क्रब करें जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ ना कीजिएगा कि वो दाने फटने ना शुरू हो जाए। बस आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करेंगे आप लोग दोनों साइड पे, या यहाँ पे भी अगर हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। नोज़ पे 10%, 5% लोगों के नोज़ पे भी बन जाते हैं। तो उसको स्क्रब करें, फिर लगा रहने दें उसको। कुछ 10 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें। ये तो हो गया इसका स्क्रब बनाने का तरीका। दूसरा ये है कि जो लेडीज़ के जिनके निकलें ये ज़्यादा, उनको चाहिए कि अगर वो स्कार्फ लेती हैं या चादर लेती हैं या दुपट्टा लेती हैं तो वाइट कलर का लें। इवन क्रीम कलर का भी ना लें, लाइट क्रीम कलर का भी ना लें। वाइट कलर का दुपट्टा यूज़ करें, वाइट कलर का स्कार्फ यूज़ करें, वाइट कलर की चादर यूज़ करें। ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी वाइट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब रिफ्लेक्शन पड़ती है सूरज की या किसी लाइट की तो वो अफेक्ट करती है हमारी स्किन को। और अगर किसी और लेडीज़ को भी स्किन में फ्रैकल्स हैं, दाने निकल रहे हैं, तो वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत आला इससे स्किन ग्लो करनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ग़िज़ाओं में आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, रेड फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्ट्रॉबेरी, इसके बाद तरबूज, इसके साथ लीची इसके लिए बहुत अच्छी है। स्ट्रॉबेरी बहुत आला है इस मर्ज़ के लिए। और टेंशन फ्री होने की ज़रा कोशिश करें। कुछ जो होना है अल्लाह ताला ने वो करना ही है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो कोशिश करें कि आप सोच ज़रा कम एक पॉइंट पे करें। मिलिया सिस्ट में इस होम्योपैथिक में दवाएं कौन सी हैं? तो होम्योपैथिक में सबसे पहली दवाई, अगर आप सुबह थूजा 200 में, थूजा 200 ये ड्रॉप्स होते हैं, तो शुआबे के ले लें। उसको सुबह 200 में कोई 4 से 5 कतरे ले लें। और दोपहर को आप एंटम क्रोडम वो भी 200 में लें। और शाम को आप कास्टिकम वो भी 200 में लें। लेकिन कास्टिकम आप 2 दिन के बाद उसको नहीं लेंगे, पहले 2 दिन ही लेंगे। और जो दूसरी 2 दवाएं हैं वो लेते रहिएगा, तो इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एक टैबलेट फॉर्म में आती है कैलकेरिया आयोडाइड, वो भी शुआबे की लेने की कोशिश करें या मसूद की ले लें। 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, वो उन ड्रॉप्स के साथ ही आप ले सकते हैं। तो इसको रेगुलर इस्तेमाल करें।
कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते तो मिलिया के दाने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। हमारी वीडियो पहले थी कद के मुतल्लिक, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हाइट पे करूँगा और उसमें डाइट का भी आपको बताऊँगा कि किस तरह कौन सी डाइट लेनी है और किस तरह कौन से टाइम क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मिलिया के पेशेंट्स चिकन का इस्तेमाल ना करें, मिलिया के पेशेंट्स चिकन का इस्तेमाल ना करें। मटन खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं और दालें खा सकते हैं, तो चिकन से बिल्कुल अवॉइड करें। अंडा खा सकते हैं वो नो प्रॉब्लम, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल वो कम से कम करें, या LED जो लाइट्स हैं उनका सबसे अच्छा, आपने होटल्स में जो जाते हैं आप किसी अच्छे होटल 5 स्टार होटल में, तो वहाँ आप कमरे में अगर जाएं तो आप फील करेंगे कि लाइट आपके डायरेक्ट फेस पे नहीं पड़ती, तो वो उन्होंने बड़ा साइंटिफिकली हेल्दी माहौल बनाया होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो लाइट का डायरेक्ट जो स्किन पे ऊपर पड़ना, उससे भी मिलिया प्रॉब्लम होता है, फ्रैक्चर्स बनते हैं। तो लाइट डायरेक्ट अगर घर में है तो लाइट इस तरह की हो जिसके ऊपर कोई चीज़ लगी हो, जैसे टेबल लैंप है तो उसके अंदर बल्ब होता है, वो डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं पड़ती। जो बल्ब पुराना होता था वो बल्ब बहुत अच्छा था स्किन के लिए, उसकी लाइट हार्मफुल नहीं थी। जो आजकल लाइट्स आ रही हैं, LED लाइट्स है, एनर्जी सेवर आया था, एनर्जी सेवर से तो बहुत से लोगों को स्किन रेड होना शुरू हो गई थी, तो उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा लाइट से। और अगर आप बाज़ार में निकलते हैं, सन में निकलते हैं, तो सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लेडीज़ को सन ब्लॉक इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता, सन ब्लॉक अगर लगाएंगी तो ज़्यादा चौपड़ लेंगी, इस तरह नहीं होना चाहिए। सन ब्लॉक आपने लगाया, उसको इधर हाथ पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, लगा के अगर आप मल लें तो इस हाथ में और इस हाथ में फ़र्क नहीं होना चाहिए, इतनी बारीक लेयर लगानी चाहिए सन ब्लॉक की। तो स्क्रब करने के बाद आप सन ब्लॉक का यूज़ ज़रूर करें। और जो लेडीज़ ईद पे ये फेशियल वगैरह या स्क्रब करवाती हैं तो उसके बाद सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल किया करें, वरना आपकी स्किन बर्न होने का खदशा होता है, क्योंकि पार्लर वाले नहीं बताते आपको। तो सन ब्लॉक हमारे माहौल के मुताबिक बहुत से अवेलेबल हैं बाज़ार में। यू विल फोर्ट मैं लिखता हूँ, या और भी बहुत सारे हैं। यू विल फोर्ट अच्छा सन ब्लॉक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, खुश रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम दोबारा हाइट पे करेंगे, या हाइट किस तरह गेन करनी है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।